बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मास्टर जान मोहम्मद और आप देखें क्रेजी टेलिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पिछली गुजरी हुई 4 एपिसोड से अच्छी तरह से इस्तेफादा कर लिया होगा और प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली होगी। आज मैंने जिस चीज़ के बारे में आपको बताना है वो पॉकेट का, शलवार को पॉकेट लगाने के बारे में है। ये 2 तरीक़ों से मैं आज आपको बताऊँगा कि शलवार की पॉकेट आप किस-किस तरीके से लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो चलती हैं वो 2 तरीके चलती हैं, एक थैली वाली चलती है और दूसरी चलती है वो साथ फिक्स कर देते हैं शलवार के साथ। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। फिर दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरे पास ये जो फिक्स पॉकेट है उसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है। इसकी लंबाई जो है ये तकरीबन मैंने 10 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन मैंने 7.5 इंच ली है। तो अब इसको करना क्या है, आपने इसको सेंटर में से इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको पता रहे कि ये सेंटर इसका क्या है। तो इसका मेरे दोस्तों सेंटर हो चुका है। सेंटर लगाने का मकसद, जब इसकी हम चौड़ाई को मापेंगे तो बिल्कुल जितनी इधर से होगी उतनी ही उधर से होगी। तो इसको हमने जो 6.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है टोटल। तो इसको 3.25 पे रखेंगे, 3.25 का हाफ इधर कर लेंगे और 3.25 का हाफ इधर कर लेंगे, यानी 6.5 हो जाएगी टोटल। यहाँ से भी आपने 3.25 को सेंटर में रखना है, ये 3.25 का निशान है और इस तरफ भी निशान लगा लेना है और यहाँ पे 6.5 का निशान लगा लेना है। इसके बाद आपने किसी स्केयर की मदद से आपने इस लाइन को सीधा कर लेना है और इस तरफ से भी आपने इस लाइन को सीधा कर लेना है। इससे आपकी पॉकेट बिल्कुल सही लगेगी। और ये जो लाइनें हैं यहाँ से आपने तकरीबन अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। इसको तकरीबन आधा इंच का दबाओ। दूसरा तरीका ये है, अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो आप किनारों पर सिलाई लगा सकते हैं। ये इतना सा फासला रखकर आप तकरीबन आधे पैर की सिलाई लगाकर आप चारों तरफ जा सकते हैं। यहाँ से सिलाई लगाएं, फिर यहाँ से सिलाई लगाएं, ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस्त्री नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी इसको डब्बे की शक्ल में हमने तैयार कर लेना है। ये आप इस्त्री से भी काम ले सकते हैं और अगर आपके पास इस्त्री नहीं है, लाइट चली गई है या कोई और मसला है, तो आप इसको सिलाइयों के साथ भी इस तय को बिठा सकते हैं। ये जो पॉकेट है ये बनेगी फिक्स पॉकेट, जो शलवार के साथ फिक्स हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ। अब ये हमारी जो थैली है तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब तय लगाने के बाद आपने यहाँ से जो कपड़े की ऊंच नीच है इसको आपने सीधा कर लेना है। ना भी करे तो खैर है, लेकिन अच्छा काम करने वाले की ये सिफ्त होती है, वो थोड़ी बहुत कमी भी किसी काम में नहीं रहने देता। ठीक है जी। और यहाँ से भी कर लें आप। अब करना क्या है कि इसको आपने यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच छोड़कर एक निशान लगाना है आपने सीधा इस तरह से। और थोड़ा सा नीचे आकर तकरीबन 2 सूत्र का निशान आपने फिर लगाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा निशान लग गया है। अब आपने देखना कि जो पॉकेट का एरिया है वो कितना रखा है। तकरीबन 5.5 चलता है आमतौर पर, 5 से 5.5 इंच। आप सवा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 5.25 का एरिया छोड़ूंगा। अब यहाँ पर आपने ये सिलाई लगानी है इस तरह से, यहाँ से मशीन को शुरू करना है और यहाँ से आपने इसको सिलाई लगाना है। लगानी किस तरह से है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं दूसरे दिग की तरफ।
है जो थैली वाली पॉकेट, उसके लिए मैंने कपड़ा लिया तकरीबन 15 इंच कपड़ा लिया है मैंने, आप 16 भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई को भी लंबाई को भी, लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इसको क्या करना है, आपने यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच छोड़ना है। अढ़ाई इंच छोड़कर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। आपने इसके आगे आपने फिर एक 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 लाइनें ड्रॉ हो चुकी हैं। अब ये जो दूसरी लाइन है, यहाँ पर आपने इस तरह से एक लाइन सीधी करनी है, बल्कि इस लाइन के ऊपर ही आपने एक निशान लगा लेना है। और दूसरा 2 सूत्र नीचे रखकर आपने निशान लगा लेना है। अब आपने वही करना है कि आपने जो थैली का मुंह है वो कितना रखा है, तकरीबन 5.5 रख लेते हैं। यहाँ पर भी 5 से 5.5 इंच का ये एरिया होता है तकरीबन आमतौर पर। इसको आपने लाइन लगा लेनी है, इधर से भी उधर से भी। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं सिलाई की तरफ। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं सिलाई की तरफ जाऊं, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले शलवार को आपने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने ये समझे अपनी तरफ है तो आपने इस पॉकेट लगाने का राइट साइड लेना है। यानी मैं आपकी तरफ करके कर रहा हूँ, यानी आप की साइड से अगर आप देखेंगे तो ये राइट से साइड बनेगी। तो आपने इस पर आपने ये देखिए 2 चिड़ियाँ हमारी हैं। ठीक है, चिड़ियों के इधर राइट साइड पे आपने ये निशान लगा लेना है। और ये हमारा पॉकेट पॉइंट है, हमने यहाँ पे पॉकेट लगानी है। लेफ्ट साइड पर आपने नहीं लगानी। अगर लगाएंगे तो आपका सूट आपके पल्ले पड़ जाएगा। अगर कस्टमर खड़ूस हुआ तो वो आपको सूट का हर्जाना भी आपको उसको पे करना पड़ेगा। आपने जब भी जो पॉकेट लगानी है तो यहाँ से आपने पकड़ना है इस तरह से, और अपने राइट साइड पर अपने दाएं हाथ की तरफ आपने निशान लगा लेना है। आपने इस साइड पे पकड़ लगानी। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने शलवार को पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इसकी जो राइट साइड है वो ये बनती है। ये मैंने निशान पहले लगाया हुआ है। ठीक है, यानी ये चिड़ी है, ये मेरे 2 हाथ हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो आपने राइट हाथ पर आपने शलवार की पॉकेट को लगाना है, लेफ्ट पर नहीं लगाना। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है चीज़ का कि आपने हमेशा जब भी शलवार लगानी है तो इसके राइट साइड पर लगानी है। तो चलते हैं। अच्छा जी, कपड़ा लगाते वक्त आपने एक बार फिर कंफर्म करना है कि हमारा जो कपड़ा है वो शलवार की इस चिड़ी की राइट साइड पर लगना चाहिए, लेफ्ट साइड पर नहीं लगना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने निशान लगाए हुए थे। ये जो निशान है एक, और नीचे ये जो निशान है, आप देखें ये जो सिलाई आ रही है आपकी, इस निशान को आपने पहले तो आपने देखना कि रखना का आपने इस सिलाई और इस सिलाई का सेंटर कर लेना है इस तरह से। ठीक है, जहाँ पर भी आपका सेंटर बनता है, ठीक है जी, आपने वहाँ पर इस कपड़े को रख देना है। थोड़ा सा चाहें तो वो दूसरी तरफ पर सिरका सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सेंटर पे ही लग जाए। ठीक है जी, अब ये देखें, इधर जरा करके दिखाएं करीब। ये जो हमारी पहली लाइन हमने तय बिठाई थी, उसको हमने ये जो सिलाई हमारी आ रही है नेफे की, उसके ऊपर रख देना है और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सिलाई के साथ ये इस तरह से ये मिल जानी चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जो पॉकेट है ये टेढ़ी वगैरह नहीं लगेगी।
ठीक है जी। तो यहां से हम शुरू करते हैं इसको। ये थैली का जो मुंह है आप 5 से 5.5 इंच रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इसको आपने इस तरह से टर्न कर लेना है, घुमा लेना है और इस दूसरी लाइन के ऊपर चलते जाना है। और फासले में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये जो फासला है आपका सिलाई के दरमियान वाला, ये आपने बिल्कुल पूरा रखना है। यहाँ से आपने सिलाई के ऊपर थोड़ी देर तक चलना है और अब इसको आपने काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए, काटते वक्त आपने ये जो सिलाई है, इन सिलाइयों को आपस में इस तरह से मिलाना है। ठीक है जी। मिलाने के बाद आपने हल्का से यहाँ पे आपने एक कट देना है। ठीक है जी। अब इस कट के ऊपर ऊपर आपने बिल्कुल सेंटर में रखकर आपने इसको काटते जाना है। और यहाँ से किनारों से पकड़कर आपने नोक की मदद से, कैंची की मदद से आपने दोनों साइडों से तिरछा भी काट लेना है आपने। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से काटना है इसको। इसको आपने नोक की मदद से बड़े ही एहतियात से काटना है, यहाँ से कपड़ा फट भी सकता है। ठीक है जी। चलें जी, कट गए। अब चलते हैं इस्त्री की तरफ। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने ये सिलाई लगाई और इसको हमने ये काट भी लिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने इस्त्री के साथ इसको इस तरह से या तो किसी अंगूठे की मदद से आपने सिलाई को चीर लेना है, या अगर आपके पास इस्त्री है, आयरन है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करके फिर आपने इसको सीधा करना है और इसकी दूसरी साइड को पकड़कर आपने इस तरह से इस्त्री को लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसकी तह बैठ जाएगी। अब हमने दोनों साइडों पर इस्त्री लगा ली है, इधर भी और इधर भी। तो अब ये जो हमारा ये कटिंग एरिया, इसमें इस कपड़े को आपने अंदर दाखिल कर लेना है और इसको दूसरी तरफ से निकाल लेना है। ठीक है जी। निकालने के बाद ये देखें, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से देखें, ये दोनों किनारों को पकड़ना है आपने और खींचकर आपने अच्छी तरह से, ये हमारी जो सिलाइयाँ हैं, करीब करके दिखाएंगे, जो सिलाइयाँ हैं हमारी इस तरह से बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी भी लगा लेना है, इसका जो बल है निकल जाएगा। अच्छा, ये जिप एरिया बन गया है। इसके दरमियान ही हम जिप लगाएंगे। ये देखिए, आप सीधी साइड पे करके देखते हैं, ये कितना प्यारा ये हमारा जो जिप लगाने का जो एरिया है वो बन गया है। तो हम अब यहाँ पे आपने जिप लगानी है। तो फिर दोस्तों, जिप लगाने से पहले आपने देख लेना कि ये कुंडा रखना किस साइड पे है। ये देखिए, चिड़ी है हमारी, चिड़ी वाली साइड पे आपने ये जिप का कुंडा रखना है और दूसरी साइड पर ये बंद साइड रखनी है। आपने इसके नीचे देना है इसको और यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इस जो सिल्वर का बैंड बना हुआ है, यहाँ से आपने शुरू करना है और पूरे पैर का दबाव अपने देना है यहाँ से। और फिर यहाँ से आपने इस तरफ को टर्न कर लेना है इसको। और ये देखें, हाफ सूत्र आपने जिप से छोड़कर कपड़ा लगाना। करीब करके दिखाएं जरा। ये हाफ सूत्र जो है
ये आपने जिप के से ये इस कपड़े के एरिया को छोड़ना है और बिल्कुल पूरे पैर के हिसाब से आपने चलना है और यहाँ से आपने जिप सारी को नीचे देना है इसके। और बड़ी ही निफासत के साथ आपने चलते जाना है। यहाँ पे आपके आकर आपने इस जिप को आपने अंदर की तरफ खोल देना है थोड़ा सा, ताकि मशीन को चलने का मौका मिल सके और ये जिप हमारी इस एरिया के अंदर आ जाए। अच्छा, यहाँ से भी आपने पूरे पैर का गैप देकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है मशीन को। और अब यहाँ से आपने ये जिप है इसका ये एरिया चेक करना है। यहाँ से आपने जिप को मिलाना है और यहाँ से आपने देखना है कहीं ढील वगैरह ना हो। तो इस तरह से आपने इसको टर्न कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ से भी आपने ये देखें हमारी जिप तकरीबन लग चुकी है। एक जैसा दबाव रखकर आपने चलना है यहाँ से भी, यानी जब जिप लगे तो मोतियों की तरह लग जाए। इसमें किनारों पे अक्सर बल आ जाते हैं, वो नहीं आने चाहिए। यहाँ पर आकर आपने सिलाई के ऊपर सिलाई को चढ़ा देना है और इसको पक्का कर लेना है। अब ये देखिए हमारी जो जिप है वो इसमें लग चुकी है। ठीक है जी, अब इसको आपने खोलना है और यहाँ से हाथ डालकर अंदर वाले कपड़े को आपने इस साइड पर ले आना है। लाने के बाद आपने इन दोनों किनारों को आपस में सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसको निकाले बगैर आपने यहाँ पर टुक लगाने हैं, ताकि ये जो हमारे धागे हैं ये आपको जब आप पैसे जेब में डालें तो आपके पैसों को तंग ना करें। अब अंदर इसको फिर फोल्ड कर लेना है, अंदर की तरफ ले जाना है जैसे आपने निकाला था। अब यहाँ से थोड़ी हाफ जिप आपने बंद करनी है और इस तरह से करना है इसको। ये देखिए बैक साइड करके इस तरह से आपने नेफे को पकड़ कर करना है। अब पकड़ने के बाद आपने यहाँ से इसको पकड़ लेना है, काबू कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ से आपने बिल्कुल इस जड़ में सिलाई लगानी है और एक बराबर फासला रखते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आपने इस साइड पर आना है। यहाँ आने के बाद आपने फिर वही काम करना है, जिप के किनारे पर इस कपड़े को बिल्कुल फोल्ड करके यहाँ से जितना भी कपड़ा हो नीचे आपने खींच लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पे मशीन को ले आना है। अब यहाँ आकर देखना है आपने ये फासला और ये फासला बराबर हो आपका, वहाँ से आपने मशीन को इस तरह से टर्न कर लेना है। और यहाँ से आपने बिल्कुल इस जड़ में से गुजारते हुए मशीन को यहाँ से पक्का करने के बाद बाहर निकाल लेना है। तो फिर दोस्तों हमारा ये एक तरीका नंबर हमारा जिप का लग गया है। ये थैली वाली पॉकेट है, ये चेक करें। ठीक है जी, इसको आपने कट कर देना है। इसके बाद इस पे ओवरलॉक होगी, ओवरलॉक नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से टोक वगैरह लगा सकते हैं। अब देखें ये हमारी थैली वाली पॉकेट तैयार हो गई है। ठीक है जी, और इसको हम बंद करके देखते हैं। अच्छा, आप इसमें एक और काम ये भी कर सकते हैं, आप इसको मजीद पक्का करने के लिए ये जो अंदर वाली सिलाई है यहाँ पे आप किनारे किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ आप ये जिप लगाने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर मजीद ज़्यादा पक्का करना है तो आप जिप लगाने के बाद यहाँ पर भी शुरू करें, मशीन सिलाई लगाते लगाते इस किनारे पर और चारों तरफ से इसको घुमा दें
इससे आपकी जिप की जो है क्वालिटी और भी बढ़ जाएगी। का नंबर 1। और अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जो कि हमने शलवार के साथ पॉकेट को फिक्स करके लगाना है। दोस्तों आते हैं दूसरे जिप के तरीके की तरफ। तो ये देखें, दूसरे तरीके में आपने करना क्या है कि ये देखिए वही है, इस चिड़ी के राइट साइड पे आपने पॉकेट लगानी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पर आपने इस कपड़े को बाहर की तरफ रखना है। ठीक है जी, बाहर की तरफ रखने के बाद आपने यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपने सिलाई से नीचे रखना है इसको। ठीक है, इसकी भी आप यहाँ से तय लगा सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, कपड़ा रखना है आपने सीधा, ये आपने उल्टा नहीं रखना। ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड को आपने यहाँ पर रखना है। जब ये फोल्ड होगी तो ये बिल्कुल इसके सीधी साइड पर ही आ जाएगी। तो इसको भी आपने सिलाई लगानी है इस तरह से, तकरीबन 1.5 इंच नीचे रखकर आपने सिलाई लगानी है इसकी भी। फासला इसका भी आपने बिल्कुल बराबर ही रखना है। अब इसको भी आपने बाहर निकाल लेना है। वही तरीकाकार है, इसको आपने कट करना है। यहाँ से आपने सेंटर करके आपने एक टुक देना है ताकि आपको कपड़ा काटने का एक पॉइंट मिल जाए। ये टुक्का लग गया है। अब आपने इसको सीधा करके यहाँ तक एंड तक आपने इसको काटना है। और इस साइड से भी आपने, और फिर दूसरी साइड से। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह के तरीके में आपने कपड़े को बाहर की तरफ रख के हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हमने यहाँ से काट भी लिया। अब वही तरीका कार करना है कि आपने यहाँ से पकड़कर इसको, इसकी तय को सही करना है ताकि बवक्ते फोल्ड ये हमें तंग ना करे। यहाँ से और फिर इस साइड से भी आपने इसी तरह से इस कपड़े की तय को बिठा लेना है। अब सीधा करके आपने इस गैप में से इस कपड़े को अंदर दाखिल करना है। ठीक है जी, और इसको इस तरह से ये बैक साइड पर आ जाएगा। अब इसमें से आपने कपड़े को अंदर की तरफ खींच लेना है। और खींच लेने के बाद हमारी जो सूरत बनेगी ये बनेगी। ठीक है जी, आपने इसको आपने यहाँ से किनारों से आपने थोड़ा सा पानी लगाकर आपने सीधा कर लेना है। और इन सिलाइयों को भी आपने सीधा कर लेना है। यहाँ से आपने पानी लगाकर इन नोकों को सीधा लाजमी करना है। और ख्याल रहे कि ये देखें, ये सेंटर लाइन है, इसको आपने कोशिश करनी है कि आप सेंटर में ही रखें इसको। ये पॉकेट की खूबसूरती का बायस बनेगी। ठीक है जी, यहाँ पर करने के बाद आपने फिर चलना है मशीन की तरफ। तो ये जिप लगाते हैं। ये फिर दोस्तों जिप लगने के लिए तैयार है। तरीका वही है, ये चिड़ी है, चिड़ी की साइड पर आपने ये कुंडा रखना है और दूसरी तरफ पर आपने ये बंद साइड आपने जिप की रखनी है। वही तरीका है जो पहले मैंने आपको बताया, पैर की सिलाई लगेगी यहाँ पे। और वही एक पैर का फासला। अच्छा, वो दूसरा तरीका मैंने जो पहले आपको बताया था वो भी यहाँ पे आपको अप्लाई करके बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाना चाहते हैं पहले, तो आप यहाँ पर इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले इस तरह से
किनारे की सिलाई। मुझे याद आ गया कि मैंने बात की तो आपको करके दिखा भी दूं, क्योंकि आपको हर तरह से जिप लगानी आनी चाहिए। ये जो गैप है, पॉकेट एरिया है, इसको आप सिलाई लगाकर आप मजीद इसकी मजबूती का बायस बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, और समझाते हुए ये टाइम लग जाता है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, वरना स्किप करना आपके बस में, आप कर भी सकते हैं। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं, ये जो एपिसोड होती है, इसमें आपको बिल्कुल तफसील से बताना पड़ता है। ताकि दोस्तों ये देखिए जिप लग रही है। अब वो सिलाइयाँ लगाने भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने लगानी है। अब यहाँ पर आपने इस किनारे पर आपने सिलाई को लगाना है, जहाँ पे सिलाई आपने लगाई थी पहले, और उसके आगे आपने 2 टांके आगे लेकर आपने पूरे पैर की सिलाई कर देनी है। यहाँ पर आपने जिप को अंदर की तरफ करना है, और यहाँ पर फिर आपने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, साइड पर जो सिलाई लगी हुई है। और यहाँ आकर आपने इसको पक्का कर देना है। तो जिप लगने के बाद आपने इसको इस तरह से करना है, बैक साइड पे ले आना है, और ये कपड़ा जो है आपने इसके बैक साइड पर आपने यहाँ से सिलाई कर देना है। यहाँ से आपने इसको रखना है, और यहाँ से आपने पक्का करते हुए ये जो सिलाई है, इसको देखते हुए आपने एक सा फासला रखकर नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो फिर दोस्तों इस एरिया को आप अपनी तरफ से लंबा भी कर सकते हैं, चौड़ा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन आम साइज यही चलता है। अब किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है इसको, और यहाँ पर भी आपने आकर इसको मज़ीद पक्का कर देना है और इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब ये दोनों तरीके से हमारी जो पॉकेट वगैरह लग चुकी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है जिसके हम मतलाशी हैं। देखिए, तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।